हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप मित्रों कि वीडियो बनाने में काफ़ी विलम्ब हुआ, कुछ दिक्कतें थीं इसलिए वीडियो बन नहीं पाया, लेकिन आपके लिए मैंने एक प्रश्नों का सेट रखा है। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम देने से पूर्व आप इन सभी प्रश्नों को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो हर वर्ष पेपर में आते रहते हैं। ऐसा कोई वर्ष नहीं है कि इन सेटों में से क्वेश्चन ना बने हों। लगभग में सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टि से। अगर आपको बता दें तो यह प्रश्न, जितने प्रश्न इस प्रश्न पत्र में रखे गए हैं, यह परीक्षा के लिए तबाही होगा मित्रों। इन सभी प्रश्नों को एक बार ध्यान से देख लीजिए। आइए इसी क्रम में देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं? इनकी 5 विशेषताएं लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं? इनकी 5 विशेषताएं लिखिए। इस प्रश्न को देख लीजिएगा मित्रों, यह भी प्रश्न 100% आने की इसकी संभावना है और यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी क्रम में वैश्वीकरण, यानी कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा मित्रों, यह भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर बात करें तीसरे प्रश्न की, तो तीसरा प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? इस प्रश्न के भी आने की संभावना लगभग 100% है मित्रों। इस सेट में मैंने 14 क्वेश्चन रखे हैं। वो 14 प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरा विश्वास है। अगर हम बात करें चौथे प्रश्न की मित्र, तो संघवाद का क्या अर्थ है? संघीय प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह भी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बात करें पांचवें प्रश्न की, तो पांचवा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का क्या कारण था? यानी कि यह प्रश्न अपने लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मित्रों, क्योंकि महामंदी से क्वेश्चन बनेगा। अगर प्रथम विश्व युद्ध की महामंदी के बारे में नहीं पूछा तो 1929 की महामंदी के बारे में क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसलिए इसे विशेषतः आप देख लीजिएगा। अगर आगे बात करें, छठवां क्वेश्चन आपका है, रॉलेट एक्ट क्या था? गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया? यह गांधी जी यानी गांधी युग से संबंधित प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिएगा, जिसमें आपका रॉलेट एक्ट है मित्रों, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है। इन तीनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके पेपर में निश्चित ही टपकेगा। अतः अपनी तैयारी को सुदृढ़ करने के लिए इन तीनों प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिएगा। इसी क्रम में आगे हम देखें मित्रों, मैंने इस प्रश्न को रख दिया है, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्पष्ट करें। यह भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। यह प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एनसीईआरटी सिलेबस से उठाए गए हैं प्रश्न। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। मारियान और जर्मेनिया कौन थे? मारियान और जर्मेनिया कौन थे, इनके बारे में लिखने के लिए दे सकता है मित्रों, इसलिए इस प्रश्न को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके देख लीजिएगा। इसी क्रम में आगे बात करें, 9वां क्वेश्चन, जर्मन एकीकरण का संक्षेप में पता लगाएं। यानी एकीकरण से संबंधित एक प्रश्न आपके पेपर में आएगा, जिसमें जर्मन एकीकरण के आने की संभावना 100% है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे बात करें, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। 10वां प्रश्न, यानी कि यह कौन सी महामंदी है मित्रों? एक तो हमने आपको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आई महामंदी के बारे में बताया। दूसरी चीज, महामंदी यह सन 1929 के दौरान आई थी। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। महामंदी से एक प्रश्न तो आएगा आज के अकॉर्डिंग समय को देखते हुए, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर बात करें 11वें प्रश्न की, तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं मित्रों, उसको इसमें आपको लिखना है। यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न इसमें मित्रों 12वां, इसमें ध्यान से देख लीजिएगा। इस प्रश्न में एक चीज़ आपसे पूछा जाएगा, आग्नेय तथा कार्यांतरित चट्टानें। या तो आपसे आग्नेय पूछ लिया जाए
या तो कायांतित चट्टानें पूछ लिया जाए। इन दोनों में से एक चट्टानें तो आपसे पूछी जाएंगी या इनसे कुछ इनकी क्या विशेषताएं हैं ये पूछ ली जाएं। तो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी क्रम में हम 14वें क्वेश्चन की बात करें तो 14वां प्रश्न है कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि जो हमारी वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था है मित्रों, उसमें कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनका उल्लेख करना है। यह अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। कैसे कीजिए? अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज के अंतिम प्रश्न की बात करें मित्रों तो 14वां प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? लिख लीजिए, ये प्रश्न आ रहा है 100%। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है? यह क्यों आवश्यक है? किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। इन 14 प्रश्नों को आप देख कर जाइए मित्रों। इन 14 प्रश्नों में से आपके 10 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। कम से कम 10 प्रश्न तो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। इस प्रकार इन प्रश्नों को देखकर आप एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा मित्रों। आपकी परीक्षा अच्छी हो, आपके चेहरे की मुस्कान बनी रहे मित्रों। इसी कामना के साथ सिद्धार्थ परिवार हमेशा जुड़ा रहता है आपसे। धन्यवाद।